जय हिंद दोस्तों टेन एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप मस्त होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी होती है वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो चलिए पांचों को हम बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज को ऐसे समझाएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ ये तो हलवा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी, PROPERTY। क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि इसका डिफिनीशन याद करने की हमको आवश्यकता नहीं है। कभी भी इसका हमको डिफिनीशन नहीं पूछता है। कभी हमसे पूछता है कि अगर कोई एग्जांपल दे देगा और ये पूछ देगा कि बताइए कौन सी प्रॉपर्टी का है, तो हमें इसकी डिफिनीशन की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस ट्रिक से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा होता है a प्लस बी इक्वल इंटीजर INTEGERS। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला हम याद रखेंगे। क्या होता है, a प्लस बी इक्वल इंटीजर, यानी कि अगर कोई a की वैल्यू इंटीजर है, a की वैल्यू है अब b की वैल्यू है और फिर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल लिख करके चलिए कि a इक्वल आपको दिया है 3 एंड b इक्वल आपको दिया है 2। तो प्रॉपर्टी अब क्या होती है, a प्लस बी, यानी कि a, तो a की वैल्यू आपको कितना दिया है 3, तो a की जगह 3 रख दीजिए, प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए, b, तो b की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 में इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। यानी कि हम जानते हैं कि a हमारा 3 था, अब b हमारा 2 था, तो इन दोनों को अगर ऐड किया गया तो हमारा क्या आया, एक इंटीजर 5 आया। तो 5 भी हमारा एक क्या है, इंटीजर नंबर ही तो है। यानी कि हमें पता चल गया कि अगर a प्लस बी इक्वल क्या आता है, इंटीजर्स आता है, किसी भी नंबर को या जोड़ा जाए a प्लस बी के रूप में हो तो हमारा अगर ऐड करने पर इंटीजर्स आता है तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा पहला प्रॉपर्टी। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें भी छोटा सा फार्मूला हम याद रखेंगे दोस्तों। तो छोटा सा फार्मूला इसका क्या होता है, सिंपल सा होता है a प्लस बी और इक्वल टू होता है b प्लस के a। यानी कि अगर आपको कोई इंटीजर्स a प्लस बी के रूप में दिया हो और अगले साइड आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारा इधर वाला LHS होता है और उधर वाला क्या होता है, RHS होता है। यानी कि LHS में अगर हमारा a प्लस बी हो और RHS में हमारा b प्लस a हो तो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल लिख करके चलिए, a इक्वल आपको कितना दिया हो 5 और b इक्वल आपको दिया हो 2, तो फिर इस पे पुट कर दीजिए। a है तो a की वैल्यू आपको कितना पता है 5 प्लस b, b की वैल्यू कितना पता है 2 इक्वल टू, फिर भी b की वैल्यू कितना है 2 है और प्लस a की वैल्यू कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया, अगर नहीं सॉल्व करते हैं तभी ठीक है, आपको अगर पहचानना ही है तो देखिए a है, ये b है, इधर भी देखिए b है और a है, तो ये हमारा पता चल गया कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अपना तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए डबल एस ओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY। ठीक है, तीसरा हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का छोटा सा क्या होता है, इसमें अब तक हमने जो दो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें दो इंटीजर्स आते थे, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें तीन इंटीजर्स भी आते हैं। तो तीन इंटीजर्स जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका छोटा सा ट्रिक क्या होता है, देखिए a प्लस बी, फिर इसमें लग जाता है ब्रैकेट प्लस के सी और इक्वल टू, सेम वही a हमारा इसमें बाहर रहता है प्लस, और b प्लस सी हमारा क्या रहता है, स्मॉल ब्रैकेट में रहता है। तो अगर इस तरह का कोई आपको इंटीजर्स दिखता है, ठीक है, तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी में आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगा। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल EXAMPLE, जैसे कि मान लीजिए a इक्वल आपको दिया हो 1, b इक्वल आपको दिया हो 3 और c इक्वल आपको दिया हो 4। ठीक है, चलिए यही लिख कर लेते हैं। a है तो a की वैल्यू आपको कितना पता है, 1। ठीक है, प्लस b है तो b की वैल्यू आपको कितना पता है, 3। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस c है तो c की वैल्यू आपको कितना पता है, 4। इक्वल है तो इक्वल लिख लीजिए, फिर a है तो a की वैल्यू आपको कितना पता है, 1। प्लस फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख लीजिए, b की वैल्यू आपको कितना है, 3। अब प्लस c की वैल्यू आपको कितना पता है, 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करना है तो नहीं, पहले चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये पहले तो जानते हैं आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 प्लस 4 इक्वल टू, ये 1 है, आइए प्लस ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि देखिए LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी यानी कि जिस भी इंटीजर्स का ये फॉर्म होगा a प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है?